हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी इंडिया वंस अगेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आई हुई इस लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पावर ग्रिड जो है वो भारत सरकार की एक कंपनी है और ये जॉब है वो भी गवर्नमेंट जॉब ही होने वाली है। और ये जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आप सामने देख रहे हो एक करियर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही करियर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और उसमें जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी का ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसमें नीचे रीड मोर लिखा हुआ आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप रीड मोर पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करके और यहाँ पे आपको रीजनल ओपनिंग्स में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नंबर 1 पे, नॉर्दर्न रीजन दिल्ली रिक्रूटमेंट। तो इस पर आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए। तो ये है यहाँ पे पूरी डिटेल्स। यहाँ पे आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और नीचे आपको अप्लाई कैसे करना है उसका भी लिंक दिया हुआ है। साथ ही लॉगिन के लिए भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो ये सारी डिटेल आपको मिल गई है। अब हम देखेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो आपके सामने लिखा दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं पावर ग्रिड की जो वैकेंसी है उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट रहेगी, कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, कितनी सैलरी मिलेगी। अब हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे क्या क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 30 वैकेंसी है, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है। तो ये है वैकेंसी की अवेलेबिलिटी। अब और नीचे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या चाहिए होगी आपको इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। तो 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया है मिनिमम 70% मार्क्स के साथ में। और अगर आपके पास में अगर इसी ट्रेड में बीटेक बी या एमटेक वगैरह कुछ है तो यहाँ पे ये मान्य नहीं होगी। कोई भी हाई क्वालिफिकेशन जो आपके पास में है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास में डिप्लोमा ही होना चाहिए, 3 साल का जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए वो कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए ये वाली ट्रेड्स है, इनमें अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का किया है तो आप एलिजिबल होंगे। और एज लिमिट की बात करें तो 27 साल रखा गया जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 30 साल रखा गया ओबीसी के लिए और 32 साल रखा गया एससी एसटी के लिए। और अब बात करते हैं डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए। तो यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है, बस ट्रेड आपकी सिविल होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में आपको आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वही मिनिमम 70% मार्क्स के साथ में। और इसमें भी कोई भी अगर आपके पास में हाई क्वालिफिकेशन है तो वो भी यहाँ पे नहीं चलेगी, आपके पास में डिप्लोमा ही होना चाहिए। अब एज भी यहाँ पे सेम है, 27 साल जनरल के लिए है, 30 साल ओबीसी के लिए और 32 साल एससी एसटीज के लिए है। तो ये हो गई बात यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की। अब देखते हैं नीचे और क्या क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट के आधार पे ये सिलेक्शन होने वाला है और ये रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा और साथ ही इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे और जो पार्ट 2 है उसमें एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये रहेगा पूरा फॉर्मेट रिटन टेस्ट का। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इस रिटन टेस्ट में कितने होने चाहिए। तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% मार्क्स रखे गए हैं और दोनों पार्ट में सेपरेटली 30% मार्क्स आपके होने चाहिए। और साथ ही जो रिजर्व कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी उनके लिए यहाँ पे 30% मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं और जो 25% मार्क्स है वो सेपरेट पार्ट में आपके आने चाहिए। दोनों पार्ट में आपका 25% मार्क्स लाना जरूरी है और एग्रीगेट 30% मार्क्स होना चाहिए। जबकि यही अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 40 और 30% रखा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट के आधार पे ही दी जाएगी। रिटन टेस्ट के आधार पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पे अपॉइंटमेंट ऑफर इश्यू किए जाएंगे। और यहाँ पे टेस्ट सेंटर आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो भी देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी की।
तो जो ट्रेनिंग पीरियड होगा 1 साल का, उस टाइम पे आपको पर मंथ 27,500 रुपये मिलने वाले हैं। और जैसे ही 1 साल की ट्रेनिंग ख़त्म होगी उसके बाद में आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिलने वाली है। और इसमें आप सुपरवाइजरी कैटेगरी है, ये सुपरवाइजरी लेवल का काम होगा और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होगी। और उसके बाद में आपकी जो सैलरी होने वाली है वो बेसिक सैलरी 25,000 रुपये होने वाली है। और इसके अलावा अब आपको फिर सभी टाइप के अलाउंसेस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, DA, TA, HRA वो सब। तो आपकी मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी 35,000 के आसपास में पहुंच जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे एक बॉन्ड भी आपसे भरवाया जाएगा। 1 साल की ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद में आपको मिनिमम 3 साल की सर्विस करना वहाँ पे ज़रूरी है। अगर 3 साल से पहले आप छोड़ते हो तो आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप जनरल या OBC या EWS कैटेगरी से हो 2.5 लाख रुपए का, और अगर आप SC, ST, PWD कैंडिडेट हो तो 1.25 लाख, 1,25,000 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा अगर आप 3 साल से पहले ये जॉब छोड़ना चाहोगे तो। और मैं बता दूँ ये गवर्नमेंट जॉब ही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनी सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपये रखी गई है, ये यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है, ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अब बढ़ते हैं नीचे की ओर कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ये वेबसाइट दी हुई है पावर ग्रिड की, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ जाके आप इस पर क्लिक करोगे तो मैंने जो स्टार्टिंग में वीडियो के जो पूरा प्रोसेस बताया था वो पूरा फॉलो करना होगा। और वहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई, और वहाँ पे अप्लाई करके आपको अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करते टाइम पे आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाएगा साइट से। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो 24 मई से भरना स्टार्ट हो चुके हैं, 24 मई को सुबह 10 बजे से। और जो लास्ट डेट है वो है 15 जून। 15 जून को रात 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और जो कट ऑफ डेट है, जो आपकी एज लिमिट है, जो क्वालिफिकेशन है, वो 15 जून तक आपके पास में पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी एज है तो इसी दिन से यहाँ पे काउंट होगी। और जो क्वालिफिकेशन है वो भी 15 जून तक आपके पास में होनी चाहिए। और जो डेट ऑफ रिटन टेस्ट है वो अभी यहाँ पे डिसाइड नहीं हुई है, जैसे डिसाइड होगी ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास में है ही, वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और हमारे चैनल पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये है पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन और पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिर भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी डाउट आपका है या कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप बता सकते हो। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल DG इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द पहुँचाते हैं और सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, जिससे कि आप जिस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो उससे बिल्कुल भी वंचित नहीं रहें। और यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।